हाय दोस्तों। तो अथर एनर्जी के आईपीओ का आज लास्ट डेट है। पिछले 3 दिन से ये स्टॉक ओपन है सब्सक्रिप्शन के लिए और बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी मेरे पास में कि क्या इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें। बट मैंने फर्स्ट बार में ही कहा हुआ है कि इसको आपको बाई नहीं करना है, ना ही आपको इसमें सब्सक्रिप्शन कोई भी डालनी है। इसलिए क्यों नहीं अप्लाई करनी है, देखो इसके पीछे कई रीज़न थे। मैंने आपको सारे रीज़न दिए हुए हैं ऑलरेडी आर्टिकल्स में। आप आर्टिकल्स जाके brightestech.in पे पढ़ सकते हो, वहाँ पे ऑलरेडी आर्टिकल्स है। बट मैं एक बार और बताता हूँ आपको कि मैंने क्यों मना किया कि लोगों को उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए या फिर आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं करनी चाहिए। देखो पहली चीज़ तो ये कंपनी जब से इनकॉर्पोरेशन हुई है तब से एक लॉस मेकिंग कंपनी है, आज तक ये प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं बनी है। दूसरी चीज़ कि पिछले साल 2023 में पिछले साल 2023 में कंपनी 864 करोड़ की लॉस दी थी और 2024 में इनका लॉस जो था बढ़ के 1000 करोड़ के भी ऊपर चला गया था। अब सोचो कि एक कंपनी एक साल में 1000 करोड़ रुपए जला रही है इन्वेस्टर्स के। अब उस कंपनी पे आप कैसे मतलब फ्यूचर में आप बिलीव करके पैसा लगा सकते हो कि हाँ फ्यूचर में ये कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये बात जान लो कि गवर्नमेंट का सब्सिडी है इनके ऊपर में, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स निकलते हैं या फिर स्कूटर्स निकलते हैं उन सब पे गवर्नमेंट्स का भी सब्सिडी चल रहा है और गवर्नमेंट स्लोली इन सब्सिडीज को कम कर रही है। अब सोचो कि अगर गवर्नमेंट टोटली जितनी भी सब्सिडी दे रही है वो टोटली की टोटली बंद कर दे, तब इस कंपनी का लॉस कहाँ जाएगा? तो इसका लॉस डबल जाएगा, मे बी 2000 करोड़ के आसपास में। तो इतनी बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे सोच सकते हो कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? और दूसरी चीज़ एक और चीज बताता हूँ, इसका प्राइस, आईपीओ का प्राइस जाके चेक करो, इतना महंगा है। जो कंपनी मतलब लॉस दे रही है उसका प्राइस 300 के आसपास में रखना कहीं से भी मतलब मुझे तो एक वैल्यूएशन नहीं लगा सही। इसके प्राइस लगभग ना 60, 70 या 100 के आसपास में होना चाहिए। अगर इतना होता तो मे भी सोच सकते थे कि चलो ठीक है लगा सकते हैं, बट 300 के रेंज में लगाना कहीं से भी मतलब समझदारी का सौदा नहीं है। तो आप ऐसे भी नहीं ला जा सकते हो। दूसरी चीज, इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था हीरो मोटर का। आप सोचो कि हीरो मोटर जो कि इतनी बड़ी कंपनी है वो इस आईपीओ से अपना स्टेक सेल करके इस कंपनी से बाहर निकल रही है, क्योंकि ये कंपनी जो है ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इश्यू दोनों कंबाइंड है और ऑफर फॉर सेल में हीरो कंपनी अपना स्टेक सेल कर रही है। आप सोचो कि इतनी बड़ी कंपनी को जब लग रहा है कि ये कंपनी आगे नहीं बढ़ने वाली है तभी तो अपना स्टेक इसमें से निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज आप ध्यान देना कि हीरो मोटर ऑलरेडी इस फील्ड में है कितने साल से और ऑलरेडी उनके बाइक्स आते हैं, ठीक है। तो जब इतनी बड़ी कंपनी का बिलीव इस कंपनी से उठ चुका है तो आप कैसे बिलीव लगा सकते हो? इसलिए मेरा यही मानना है। और जीएमपी भी फिलहाल आप जाके चेक कर सकते हो, जीएमपी भी बहुत कम है, 1-2 रुपए के आसपास में चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आपको अभी इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। लास्ट डेट भी है, कोई दिक्कत नहीं, जान दो। इसके प्राइस को आप गिरने दो, ठीक है। प्राइस को गिर के लगभग 60-70 के रेंज में आता है तब आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो। क्यों, देखो फ्यूचर जो है ना वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, राइट, सबको पता है। अब उसमें जब कंपनी का वैल्यूएशन सही ढंग से होगा, कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी, तब जाके आप ग्रोथ के पीछे जा सकते हो कि हाँ मे भी शायद कुछ ग्रोथ दे कुछ साल में, 5-6 साल में, बट अभी फिलहाल में नहीं। तो इसके प्राइस पहले इसके स्टॉक को लिस्ट होने दो ब्राउजर्स पे, उसके बाद में प्राइस गिरेंगे। गिरने के बाद जब प्राइस 100 के रेंज में आ जाए तब आप बाई करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। क्योंकि देखो कंपनी जो है 2-3 चीजें कंपनी में अच्छी भी है। पहली चीज कि कंपनी जो है टेक्नोलॉजी, बहुत शानदार टेक्नोलॉजी लेके आती है, इनोवेट करती है, R&D इनका बहुत तगड़ा है। दूसरा चीज, कंपनी जो है एक प्रीमियम सर्विस देने की कोशिश करती है, एक ऐसे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती है जिससे कि लोग उसे पसंद कर सके, तो उस पर वो प्रीमियम प्राइस भी लगाती है, राइट। तो प्रीमियम प्राइस से क्या होता है कि उनकी प्रॉफिट जो है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज जो है इनका प्लस पॉइंट है। बट जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं बनेगी तब तक कोई भी राय नहीं है कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करो या फिर इसे होल्ड करो या कुछ भी करो। बाकी हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन जो है वो आपका खुद का है। तो आप खुद देख लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको अप्लाई करना है, नहीं करना है, ये आप पे मैटर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।